बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। दो तीन अहम आज डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अदलिया मुखालिफ कैंपेन जो है वो नून लीग की जारी है। टाइम तो इन्होंने लिया था ये कह कर कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इलेक्शन के लिए कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं कि सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। लेकिन लग ये रहा है कि कुछ अपनी सफ़बंदी करना चाह रहे थे, कोई नई मनसूबाबंदी करना चाह रहे थे और इन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब की जो साद साहिबा हैं उनकी एक ऑडियो लीक की और अब ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार साहब की एक ऑडियो लीक की है और अपना ये केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं सुओ मोटो नोटिस के हवाले से। ये बात सामने अब ये वाज़े हो गई है कि इलेक्शन के हवाले से इनके क्या ख़यालात हैं, क्या नज़रियात हैं। इस पर बात करेंगे आज। आपके इमरान खान साहब की भी क्या स्ट्रेटजी है और आज यौम तासीस है तहरीक इंसाफ का। 27 साल कबल इमरान खान साहब ने ये सफ़र शुरू किया था। वैसे तो पिछले 3 दिनों से सेलिब्रेशन ईद की हो रही है, वहाँ पर वर्कर्स के साथ ईद मना रहे हैं। इमरान खान वर्कर सवाल करते हैं और आजकल वहाँ पर मैं भी रात था, ख़ुसूसी तौर पर मैंने अपना वीलॉग भी पिछला बताया जो इमरान खान साहब की जो साथ जो गुफ्तगू थी। कुछ और हिस्से जो वहाँ पे मैंने देखा आज वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर एक अहम चीज़ जो है वो सवात का इंसिडेंट है। सवात में एक धमाका हुआ है और उसमें बहुत सारी शहादतें हुई हैं। हुकाम ये कह रहे हैं कि वो शॉर्ट सर्किटिंग हुई है माल खाना में और वहाँ पर बहुत सारा बारूदी असला पड़ा हुआ था, तो वो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। तो वो सब चीज़ें जब फटी हैं तो बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। अभी तक 17 शहादतें जो हैं जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और इर्द गिर्द के लोग भी शामिल हैं हुई हैं। कुछ 3-4 उनके पास जो कस्टडी में जो लोग थे वो भी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। थोड़ा सा एक जो जिस पर परेशानी है वो ये है कि सबसे पहले बयान जो है ना वो बड़े इन्होंने बदले हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि जी ये धमाका हुआ है, फिर उसके बाद चंद घंटों बाद ही बयान तब्दील किया पुलिस ने और ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये बिजली उसकी शॉर्ट सर्किटिंग हुई है तो इसकी वजह से माल खाना में जो चीज़ें पड़ी थी, कुछ बारूद था, कुछ और चीज़ें थी, तो वो फटी हैं तो उसकी वजह से ये हुआ सब कुछ। अब बिल्डिंग नई है, 3 मंजिला बिल्डिंग, बिल्कुल नया कॉम्प्लेक्स है ये और इसमें जो चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं बहुत सारे अब चेंज हुई हैं, सारी स्पेकुलेशन है। मैं जो आपके साथ मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये कोई ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी है, क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग की छत जो ब्लास्ट हुई है ना, तो और जो चीज़ें जो उसके जो लेंटर के जो तारें हैं जो लटकी हुई हैं, मेरी वहाँ पे कुछ मकामी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि वो उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर गई है। उसको देख के एक शुबा होता है कि शायद कोई प्रोजेक्टाइल कोई लगा है और वो नीचे आया है। अब ये जब तक तहकीकात ना हो जाए बाकायदा तौर पर, उस वक्त तक हम ये हतमी तौर पर नहीं कह सकते। एक तो ये जो है वो राय। अच्छा, फिर कुछ लोगों की तरफ से ये स्पेकुलेशन भी है कि शायद ये धमाका किया गया है और ये शॉर्ट सर्किटिंग जो है ये गवर्नमेंट कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये धमाका किया गया। लेकिन एक सवाल जो है वो उठता है कि बारूद जो है इस तरह का, जिसमें मतलब आपके इतना बड़ा कोई मवाद है और इतनी तबाही फैला सकता है, वो उधर पुलिस के मालखाना में, सीटीडी के मालखाना में वो क्या कर रहा था, वहाँ पर ये क्यों रखा हुआ था। हर जगह जहाँ पर भी आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसका कुछ स्टैंडर्ड है, उसके कुछ सेफ्टी मेंटेनेंस और उसके कुछ SOPs होते हैं। तो क्या अब ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो पूरे किए गए थे। मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद दावा भी किसी ने किया है, किसी तंजीम ने, कि जी हमने ये सब कुछ किया है और किसने किया है उसका नाम पता भी है। ये मुख्तलिफ
जो मीडिया के ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये चीज़ आई है फैक्स होके, लेकिन बहुत ही कोई गैर मारूफ सी वो तंजीम है। तो मैं इसलिए ज़िक्र नहीं करता कि हम इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, भला ये सोशल मीडिया है, लेकिन हमें वी शुड एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिर्फ एक ख़बर के तौर पे कि ये चीज़ें चल रही हैं, ये भी क्या कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ ये भी चल रही है कि अब लंदन से जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बात कही है, वो तो कहते हैं ये कराया, ये तो हमने खुद ही करा दिया, वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने साथ में लिंक विंक भी दिया हुआ है कि आप उसको सुने इसको सुने कि हमने कराया। ये बात तो अपनी जगह पे सही है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए हुकूमत किसी हद तक भी जा सकती है। इमरान खान साहब पर भी इन्होंने हमले करवाए और ये इस तरह की चीज़ें चलाते रहते हैं, लीक करते रहते हैं ताकि लोग खौफ व हरास में रहें, इंतखाबी मुहिम में भी ना जाएं, और अगर कोई वारदात डालनी है तो उसमें फिर ये कहा जाए कि देखें हम तो पहले ये कह रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये भी चल रही हैं। तो इस लिहाज से, इस हवाले से अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें ये मनसूबाबाजी भी हो सकती है, हो सकती है। अब इस सारी सूरत हाल से आप निकल कैसे सकते हैं? एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। अब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ये कि निगरान हुकूमत है, और गुलाम अली साहब जो गवर्नर साहब हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं, झूठ पर मबनी सारे काम कर रहे हैं, लोगों में वो जा नहीं सकते। अभी उधर गए हैं तो तोरखम वगैरह पे तो जो लोगों ने उनका हशर नशर किया है, मौलाना फजलुर रहमान एक इंतहाई बेइतबार आदमी हैं। तो इनकी बनाई गई कोई गवर्नमेंट की बनाई गई कोई टीम या पुलिस की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता अगर पेशावर हाई कोर्ट सारी सूरत हाल को देखते हुए कोई कमीशन बनाए और एक हाजिर सर्विस जज जो हैं वो इसकी निगरानी करें, सारा जो इन्वेस्टिगेशन है इसको देखने की कोशिश करें, तो शायद पता चल सके कि ये हुआ क्या है। बहरहाल जो भी हुआ, बड़ा ये एक अफसोसनाक ये वाक़या हुआ। मेरे अदलिया जो है वो ख़ास तौर पर निशाना है। अब जो टारगेट है वो क्या है? सुओ मोटो नोटिस, चीफ जस्टिस का इख्तियार लेना, बेंच अपनी मर्जी के बनाना। अब हमने देखा कि 4 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने मतलब उनमें 2 जजेस तो ऐसे थे जिन्होंने केस सुना ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने नोट दे दिए। पूरा नज़र आया कि उनका बायस एक तरफ चल रहा है, बायस उनका है। चीफ जस्टिस साहब मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको बड़ा माजी में भी हमले किए, और अभी नवाज शरीफ साहब की जमात ने इसको वेरी सक्सेसफुली एक हद तक ये इम्प्रेशन दे दिया है कि ये कोर्ट डिवाइडेड है, कि यहाँ पर जजेस जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ वो डील कर रहे हैं। और ऊपर से उनकी साथ साहबा की, चीफ जस्टिस साहब की वीडियो, और आज ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार की एक वीडियो, और मौजू क्या है कि सुओ मोटो, एक चीज़ यानी कब्ज़ा करना। और इलेक्शन जो है ये अब नून लीग वाले खुल के ये कह रहे हैं कि जी हम तो इलेक्शन करवाएंगे जब काजी फायज़ ईसा साहब आ जाएंगे, चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब ये काजी फायज़ ईसा साहब पर इल्ज़ाम तराशी है, यानी ये तासुर देना कि वो आ जाएंगे और फिर हम इलेक्शन गवर्नमेंट करवाएगी, और फिर ये कहा कि जाता है कि जी वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान को नाहल करो, उसको एलिमिनेट करो, उसकी जमात पर पाबंदी लगाओ, तो ये अदालत काम करेगी, ये नून लीगी कह रहे हैं। तो ये अब उन जजेस पर जो नज़रियाती तौर पर शायद उस साइड पर हैं जिधर नून लीग कोई नज़रिया तो नहीं है इनका, ये तो बदनीयती की बुनियाद पर है उस साइड पर, लेकिन अगर वो चीज़ें कोइंसाइड कर रही है तो ये अपने ही लोगों की पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं। बड़ा एक अजीब सिनेरियो है। बहरहाल आज इमरान खान यौम तासीस पर पूरी अपनी कैंपेन और वर्कर्स के नाम पैगाम, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। साईं ज़हूर भी आएंगे। मैं रात गया था और वहाँ पर जो ईद सेलिब्रेशन है, जिस तरह खान ने लोगों को यकजा किया है, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, ख़वातीन उसमें शरीक थी, वो दीदी मनाज़र थे मैं आपसे अर्ज़ करूँ, और बहुत ही एक मज़ेदार, और आज भी बड़ा ज़बरदस्त वो फंक्शन है वहाँ पर लाहौर में ज़मान पार्क। अब तक की ये मारूज़ात थी, वैसे पाकिस्तान में छुट्टी है, तो मैं जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मज़ीद मिलती है आपके साथ शेयर करते हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।